हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। हाँ भाई, नया चैप्टर है, नई यूनिट है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? हाँ। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। सपोज दिस इज अ मैग्नेट, सपोज दिस इज अ मैग्नेट। इस मैग्नेट के चारों तरफ एक रीजन क्रिएट हो जाता है, एक रीजन क्रिएट हो जाता है। अगर उस रीजन में कोई दूसरी मैग्नेट आएगी तो उस पर फोर्स लग जाएगा। सिंपल सी बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जो रीजन क्रिएट हो रहा है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? सपोज दिस इज अ मैग्नेट। इस मैग्नेट के चारों तरफ एक रीजन क्रिएट हो जाता है। अगर उस रीजन में कोई दूसरी मैग्नेट आएगी तो उस पर फोर्स लगेगा। सो जो स्पेस है मैग्नेट के चारों तरफ, दैट इज नोन एज दी मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज नोन एज दी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक स्पेस है अराउंड दी मैग्नेटिक, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स को महसूस किया जाता है। गॉट इट? लिखेंगे द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, the space around the magnet in which its magnetic effect, in which its magnetic effect around a magnet, in which its magnetic effects can be experienced, can be experienced, can be experienced, huh? In which its magnetic effects can be experienced is called magnetic field, is called magnetic। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। सपोज दिस इज अ मैग्नेट। इसके चारों तरफ एक रीजन क्रिएट होता है, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। इसके चारों तरफ एक रीजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है। उस रीजन को क्या बोलते हैं? उस रीजन को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। अब इस मैग्नेट के चारों तरफ एक रीजन है। मैं ऐसे बना देता हूँ, ऐसे होता है वैसे, तो ऐसे बना देता हूँ। तो इस रीजन को क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे ये बताना है कि इस पॉइंट पर कितनी है मैग्नेटिक फील्ड, या इस पॉइंट पर कम है या ज्यादा है, कितनी है, कम है ज्यादा है, ये बतानी है मेरे को। तो ये किससे बताते हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज द मेजरमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। गॉट इट? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है निखिल? इट इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी। क्या हो गया सर, क्या हो गया? मेरी ले जाओ। व्हाइट कलर की होगी है ना? व्हाइट कलर की होगी, व्हाइट।
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे, इट इज द मेजरमेंट ऑफ, तो समझ आ रहा है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ strength of magnetic field at a point, at a point. It is next line, it is denoted by capital B. It is denoted by capital B. B for Bombay. Capital B. Next line, it is also called, it is also called magnetic flux density. It is also called magnetic flux density or magnetic field induction. Magnetic flux density or magnetic field induction. Its अगली लाइन से, its SI unit is, its SI unit is, किसी के साथ बैठा कर यार, अब तू स्लो लिखता तो किसी के साथ बैठा करता. Its SI unit is Tesla. Tesla. Its SI unit is Tesla और Weber per meter square और Weber, Tesla और Weber per meter square, WEBER, Weber per meter square, Weber per meter square और Tesla. ठीक. Its CGS unit is, अगली लाइन से, its CGS unit is Gauss. Gauss. Its CGS unit is Gauss. अगली लाइन से, 1 Tesla is equals to 10 is power, 1 Tesla is equals to 10 to power 4 Gauss. You have to remember this. ठीक. हेडिंग डालें, सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. गॉट इट. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी समझ आ गया? सीरियस. व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? द पावर. इट इज अ मेजरमेंट. It is a measurement of the magnetic field. What is the SI unit of magnetic field intensity? Tesla. How many gauge are there in 1 Tesla? 10 to power 4. Very good. Sources of magnetic field. पहला source. हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, एक अगर चार्ज होता है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, पढ़ा था. अगर चार्ज स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अगर चार्ज मूव कर जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड भी करता है, मैग्नेटिक. तो पहला पॉइंट, सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. अ करंट कैरिंग वायर, अ करंट कैरिंग वायर, अ करंट कैरिंग वायर produces magnetic field. Produces
प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा पॉइंट, अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, अ मूविंग चार्ज पार्टिकल produces magnetic field। तीसरा पॉइंट, produces magnetic field। तीसरा पॉइंट, permanent magnets, permanent magnets, magnets ब्रैकेट में a ferromagnetic substance, ब्रैकेट में ferromagnetic substance। परमानेंट मैग्नेट कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है भाई। परमानेंट मैग्नेट ब्रैकेट में अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, स्टील, निकल, like iron, steel, nickel, etc. Nickel or steel, etc. Magnetized by steel, magnetized by a strong magnetic field, bracket close, will produce magnetic field, will produce magnetic field। So what are the sources of magnetic field? अनुष्का, पहला सोर्स क्या है? करंट कैरिंग वायर विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, वी विल सी बाय द ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे ये प्रूव होता है कि करंट कैरिंग वायर विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, अ चार्ज मूविंग चार्ज पार्टिकल विल आल्सो प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा, परमानेंट मैग्नेट्स विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो करंट, अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, और जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो पहला दूसरा पॉइंट बेसिकली सेम है। तीसरा, परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेट्स के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो परमानेंट मैग्नेट विल आल्सो प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हाट आर द सोर्सेज? यू हैव टू रिमेंबर द थ्री सोर्सेज। ओके, गॉट इट? ठीक है, कभी तुमने तीर चलाया है, उसमें लेकर आए होंगे कभी, क्या बोलते हैं उसको, मेले में, दशहरा गंगा, रावण वाला दशहरा, तीर चलाया है। अगर मैं तुम्हें तीर मारूंगा, ऐसे करके तीर चला रहा हूं मैं तुम्हारी तरफ, तीर चला रहा हूं तुम्हारी तरफ, तो तुम्हें तीर कैसे ऐसे आता हुआ नजर आएगा? तो ऐसे कुछ नजर आएगा पॉइंट। तो तीर विल रिप्रेजेंट, आपको तीर है जो एक पॉइंट की तरह नजर आएगा, नजर आएगा। सही बात है, ठीक है। यदि आप तीर चला रहे हो मेरी तरफ, यदि आप तीर चला रहे हो मेरी तरफ, तो तीर ऐसे जाएगा, तो आपको कैसे नजर आता है? ऐसे कैसे नजर आएगा? पीछे से कुछ क्रॉस होता है तीर, अरे तीर पीछे से कुछ क्रॉस टाइप का होता है। समझ आ रहा है ये बात को? समझ आ रही है बात? अगर तीर आपकी साइड आ रहा है तो इट विल बी शोन लाइक दिस। इसका मतलब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड्स है। ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड्स है तो वी विल रिप्रेजेंट दिस, वी विल रिप्रेजेंट लाइक दिस। इस सिंबल का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट, आउट, आउट। गॉट इट? अरे गॉट इट? नहीं आई बस समझ? if the magnetic field is going is inwards, so we will represent like this। इन सिंबल का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स। गॉट इट? सिंपल है। इनवर्ड्स का मतलब ये है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है,
ऐसे ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहाँ अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस साइन का मतलब ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी इनवर्ड्स है। इस साइन का मतलब होगा कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी आउटवर्ड्स है। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग डालेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। पहला रिप्रेजेंटेशन इज दिस। जरूरी नहीं है सर्कल बनाओ, बट आप बिना सर्कल के भी बना सकते हो। इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर टू द, इनवर्ड्स है ना, अरे अंदर एक तरफ है ना, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर हो गई, इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर हो गई ना, इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर हो गई ना, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर कह लो या बोर्ड कह लो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सेकंड पॉइंट, एंड परपेंडिकुलर टू द, गॉट इट? भूलोगे तो नहीं आरुष? ठीक है, समझ गया? सब समझ गए? अबे तेरे को समझ में आ रहा है? पक्की? चलो, तीसरा, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, अगर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? ऐसी है। अगर मैग्नेटिक, अब पीछे, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, कैसी है? इस तरफ जा रही है, तो विल रिप्रेजेंट लाइक दिस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कैसी? ऐसी। मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल की परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तीर, ऐसे हो जाएगा, सिंपल है। नोट करेंगे, चौथा पॉइंट नहीं लिखवा रहा, तीन पॉइंट। हेडिंग डालेंगे ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। So what is a magnetic field? What is magnetic field? Abhin, what is magnetic field? What is magnetic field? What is magnetic field? Can be experienced. What is magnetic field intensity? ऐसी हो गया। What is the SI unit of magnetic field? Tesla or Weber per meter square. ठीक है, how many Tesla are there in one Gauss? 10 to the power minus 4. 10 to the power minus 4. I am asking how many Tesla are there in one Gauss? 10 to the power minus 4. 10 to the power minus 4. Orsted experiment. ठीक है, very good. I am asking, अरे यार, एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं? तो अबे तो इसको, वन गॉस में कितने टेस्ला होंगे? 10 to the power minus 4. Got it? There was a scientist named Orsted. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया।
हाँ अच्छा, बिफोर गोइंग टू द ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट लेट मी शो यू अनदर थिंग दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक कंपास। मुस्कुराहट आ गई तुम्हारे चेहरे पर है, यही वाला था, वही वाला है, 10th वाला ही है, ठीक है। सो दिस अ मैग्नेटिक कंपास, क्या होता है ये? वाह वाह वाह, मैग्नेटिक कंपास क्या क्या करते हैं इससे भाई? डायरेक्शन देखते हैं। कैसे देखते हैं डायरेक्शन? दिशा सूचक, या बहुत बढ़िया। इसमें एक निडल है, एक तो लाल है, एक साइड निडल का एक साइड है वो रेड है, और निडल का दूसरी साइड है वो क्या है? वाइट है, मतलब कलर नहीं है। तो जो लाल वाला साइड है निडल का, दैट रिप्रेजेंट्स द नॉर्थ, नॉर्थ पोल, दैट रिप्रेजेंट्स द नॉर्थ पोल, ठीक है। कितनी कितनी साइड्स है हमारी? 4 साइड्स है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, वेस्ट ईस्ट। वेस्ट बंगाल किधर है? ईस्ट में है वेस्ट बंगाल, इस साइड है, ठीक है। वेस्ट बंगाल ईस्ट में है, ठीक है। चलो, क्यों है? हाँ, टेंथ टेंथ में बताया था। हाँ, यस यस यस, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो इस मैग्नेटिक निडल की खास बात है, इस मैग्नेटिक निडल की एक खास बात है। क्या खास बात है? जब मैं इसको फ्रीली सस्पेंड कर दूंगा ना, तो इसका जो लाल वाली पोर्शन है ना, 2 पोर्शन है ना, एक तो लाल है, ये रेड वाला पोर्शन है, ये हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ आके रुकेगा। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस निडल। तो मेरे को नॉर्थ डायरेक्शन पता करनी है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल प्लेस दिस ऐसे रख दूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, जहां पर भी ये लाल वाली सुई रुकेगी दैट विल बी द नॉर्थ। तो अभी जो लाल वाली सुई है वो इस तरफ पॉइंट कर रही है, इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई? नॉर्थ हो गई। और ये वाली कौन सी हो गई? और ये वाली कौन सी हो गई? वेस्ट। और ये वाली कौन सी हो गई? ईस्ट। गॉट इट, गॉट इट। अगर मुझे जम्मू एंड कश्मीर जाना है तो कहाँ है जम्मू एंड कश्मीर? नॉर्थ में, तो आई विल गो इन दिस डायरेक्शन। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली अगर सी में शिप्स वगैरह में ज्यादा यूज होता है, ठीक है। गॉट इट, मतलब समझ आ गया इसका? क्लियर सबको? क्लियर सबको? इसकी क्या विशेषता है? इसकी क्या विशेषता है? जो इसका जो लाल वाला पोर्शन है दैट विल पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ। क्यों है? क्योंकि बेटा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है, ठीक है भाई निखिल? ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। आई डोंट हैव द मैग्नेट्स। मैग्नेट है मेरे पास? नहीं है, है मैग्नेट मेरे पास। ठीक है, अब स्पीकर है ना, इसमें स्पीकर है, इसमें मैग्नेट होती है, और मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड। यदि इस मैग्नेट को मैं इसके पास लेकर जा रहा हूं, लेट्स मैं दिखाता हूं, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है, तो देखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। इफ है मैग्नेट को इसके पास लेकर आ रहा हूँ, तो डिफ्लेक्ट कर देंगे। अब ये रुक जाएगी नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। पास लेके आऊंगा तो डिफ्लेक्ट। कैमरे पे आएगा पता नहीं, क्या आ रहा है कैमरे पे? अब ऐसे आ गया, आ गया। तो ये टेढ़ा करने से ना वो ऐसे करने से डिफ्लेक्ट कम करता है ना ये, इस वजह से। वैसे ही रखना, हॉरिजॉन्टल ही रखना है। अब दिख रहा है तो बेसिकली, तो बेसिकली, तो बेसिकली अगर ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है निखिल?
हो क्या रहा है निखिल भाई? ये मैग्नेट के, ये रही मैग्नेट, एक मैग्नेट है, ये रही मैग्नेट। लेट्स सपोज दिस अ बार मैग्नेट, दिस अ नॉर्थ पोल, दिस साउथ पोल। मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करेगी? मैग्नेटिक फील्ड। इधर कहीं मैग्नेटिक फील्ड होगी। यदि ये जो कंपास है, यदि ये मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है तो इसकी सुई नाच रही है। गॉट इट? यही अभी तक ऑब्जर्व किया है हमने, यही ऑब्जर्व किया है। मतलब अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है तो ये डिफ्लेक्ट कर रहा है। This is what we have observed by bringing a magnet closer to this needle. Got it? अरे got it? मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में आएगा कंपास तो इट विल डिफ्लेक्ट। ठीक? अरे ठीक है, ठीक। अब ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। कैमरा लेकर आओ कोई। किस बैठे बैठ, you guys can come close, पास आ जाओ। लाइट जला दो तो बेटा ये मैग्नेटिक निडल है, ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है। ठीक है, चल अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, अगर अगर कोशिश कर, ये देखना, कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बैटरी, ये वायर में करंट फ्लो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह, डिफ्लेक्ट कर गई। डिफ्लेक्ट करेगी कि नहीं करी? दोबारा देखो, जैसी वायर में करंट फ्लो किया, मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट कर गई। कर गई? किस तरफ कर रही है ये भी देख लो, वेस्ट की तरफ कर रही है। चलो ये बाद में देखना, पहले ये देखो कि अभी डिफ्लेक्ट कर रही है। अरे डिफ्लेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये करंट कैरिंग वायर, क्या इसका मतलब ये वायर क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये दैट वाज द ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? क्या पता चला? करंट कैरिंग वायर इज आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। बैठ जाओ, एक बार और ले, दोबारा देख देख देख। ठीक है, करियर डिफ्लेक्ट। सर एक बात, हाँ, अगर मैं ये मैग्नेटिक को कंपास नहीं, पहले बैठो, सीट पे बैठो, सीट पे बैठो। हो गया तेरा? कर ले। ठीक, चलो, दैट वाज द ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। हाँ, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। एक कंपास को, हाँ हाँ, देखो दो तरीके के पोल होते हैं अर्थ के। एक होता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, तो पता नहीं अर्थ मैग्नेटिज्म तुम्हारे में है नहीं, अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं है। एक होता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ जिसकी तू बात कर रहा है, एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ। तो अगर तू यहाँ पर जाके खड़ा होगा तो डिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पर जाके खड़ा होगा तो भी डिफ्लेक्ट करी जाएगी इसमें, क्योंकि डिपेंड, अबे अभी हम पढ़ेंगे ना तो इसकी डायरेक्शन, ये डिफ्लेक्ट क्यों कर रही है ये भी पता चल जाएगा तुम्हें। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं कॉइल की वजह से, ये समझ में आ जाएगा, अभी इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर जाएगा तब भी डिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पर जाएगा तब भी डिफ्लेक्ट करेगी। यहाँ पर जो होगी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ये आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होती है, यहाँ पर क्लोजर होती है, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, आगे जाके चीजें पता चलेंगी, अभी तुम्हें अभी बहुत ही स्टार्टिंग है। ठीक है, तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। So please put it down. I'm dictating. The magnetic field, the magnetic effect of the magnetic effect of
current, the magnetic effect of current was first observed by was first observed by Oersted, was first observed by Oersted. Full stop. अगली लाइन से he observed that he observed that when a magnetic needle when a magnetic needle is placed magnetic needle is placed near a current carrying wire, then it shows then it shows then it shows deflection. Deflection DE. It shows deflection. ठीक है, full stop. This represents that a magnetic field is present near a current carrying near a current carrying wire near a current carrying wire. Now let's see the direction of the deflection. ठीक है, अब किस साइड डिफ्लेक्ट कर रही है ये देखते हैं एक बार. ठीक है, ठीक, किसी को पास आना है तो दैट कैन कम क्लोजर. ठीक, ठीक है, पास आ सकते हो. पीछे वाले दिख रहा है, नहीं आना. ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. यहाँ पर लिख रहा है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. करंट कहाँ से का फ्लो करता है? करंट कहाँ से का? पॉजिटिव टू नेगेटिव. अगर मैं इस वाले तार को इधर और इस वाले को इधर, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? साउथ टू अबे ये साउथ देखो ना, साउथ टू नॉर्थ फ्लो करेगा करंट. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव ये रहा, नेगेटिव ये रहा, पॉजिटिव से नेगेटिव. ठीक है, चलो लेट्स सी. तो नॉर्थ पोल वाली कहाँ गई? वेस्ट की साइड जा रही है. देख रहा है? नॉर्थ पोल वाली कहाँ जा रही है? लाल वाली कहाँ जा रही है? वेस्ट की तरफ. दैट वाज द स्नो रूल. स्नो रूल ने क्या कहा? यदि किसी वायर में करंट साउथ से नॉर्थ जाएगा तो निडल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी. दैट वाज द स्नो रूल. बैठ जाओ. दैट वाज द स्नो रूल. लिखेंगे स्नो रूल में. दिस रूल स्टेट्स दैट स्नो रूल है नहीं हेडिंग. This rule states that when a current flows from south to north direction, when a current flows from south to north direction,
in a wire, then in a wire, then the north pole of then the north pole of magnetic needle magnetic needle placed below it magnetic needle placed below it will deflect towards the west. ठीक है, देख भाई, करंट कहां से फ्लो करेगा? नॉर्थ टू साउथ। जैसे करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक नीडल कहां रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी? वेस्ट की तरफ। दिस विल, ये नॉर्थ है तो दिस विल बी वेस्ट एंड दिस विल बी ईस्ट। व्हेन द स्विच इज ऑन, जैसे स्विच ऑन करोगे तो ये इसकी तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएगी। दैट वाज अ स्नो रूल दैट आई हैव डेमोंस्ट्रेटेड। ठीक है, गॉट इट? देखेंगे, हेडिंग डालेंगे बायोट सर्विस लॉ। डायग्राम बनाना है स्नो रूल में, ये बनाना है डायग्राम स्नो रूल में बनाना है, ये बोल रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ। अरे समझ आ रहा है कुछ? क्लियर? switch the switch। लिख लिया? तो क्या पता चला अपन को कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज अ करंट कैरिंग वायर हैविंग अ करंट इन इट। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो मुझे ये बताना है कि ये पी पॉइंट है जो कि एक पॉइंट ये रहा वायर से, दैट इज पोजीशन वेक्टर बना रहा हूं, दिस इज आर दूरी पर पोजीशन वेक्टर है। यहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये बतानी है मेरे को। ये पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वायर, ये पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वायर। अब कितनी करेगा ये कौन बता रहा है? बायोट-सावर्त लॉ। बायोट-सावर्त लॉ। इन्होंने क्या बोला? अरे सुन ले लो लाला, इन्होंने क्या बोला? निकल, समझ आ रही है बात? ठीक है, इन्होंने ये बोला कि एक छोटा सा वायर का टुकड़ा है जिसकी लेंथ है dl, छोटा सा वायर का टुकड़ा है जिसकी लेंथ है dl, इसमें से भी करंट कितना जाएगा? I जाएगा। और IDL को बोला इन्होंने करंट एलिमेंट, और DL भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होगी करंट की डायरेक्शन में और टेंजेंट टू द कर्व। उन्होंने बोला इस छोटू से एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी
छोटू एलिमेंट है तो छोटू मैग्नेटिक फील्ड आएगी, डीबी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला बायोट-सावर्त लॉ ने कि एक वायर का छोटा सा एलिमेंट लिया, छोटा सा टुकड़ा लिया जिसकी लेंथ है dl, इसमें से करंट कितना जा रहा है I, तो IDL को एक नाम दे दिया करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। और इस करंट एलिमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, करंट एलिमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन वही है जो करंट की डायरेक्शन है और टेंजेंट टू द कर्व। लिखवाऊंगा सब, टेंशन मत लो, अभी समझो। चलो बायोट-सावर्त लॉ कल पढ़ेंगे, बोले सर समझ नहीं आ रहा, मेरा बहुत हो गया आज का, ठीक है। तो बायोट-सावर्त लॉ कल पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है।